चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो आज हमारा अभी पेपर हुआ है उसके MCQs। ठीक है, अभी मैं MCQ बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी पूरा एनालाइज करने में टाइम लगेगा, तो उसकी वीडियो शाम को आ जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि शाम को वीडियो आएगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। अभी मैं MCQ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और ये वाला PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, अकाउंट्स निपटाओ। ठीक है, तो मैं वहाँ पे अपडेट डाल दूँगा जैसे ही पूरी फुल एनालाइज की वीडियो डलेगी। चलो हम देख लेते हैं क्या बोल रहा था फर्स्ट MCQ में। हरण अंशों के पुनर्निर्गमन का लाभ हस्तांतरित होता है कहाँ पे? पूंजी आरक्षित में। अच्छा, इसमें हिंदी का भी बता दे रहा हूँ और इंग्लिश का भी बता दे रहा हूँ। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए त्याग अनुपात। आ बा तथा सा 2-4 2-4 2-8 के अनुपात में साझेदार हैं। बा सेवानिवृत्त होता है, बा हट गया तो क्या बचा? नया लाभ हानि अनुपात होगा, तो इसको भी क्या बना लो, इधर पे हो गया 2:2। या मतलब वो इसको का 2 लिखो या उसको वो काटूंगा मैं तो 1:1 ही आएगा वो। अगर मैं इसको सेम करूं तो ऊपर नीचे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई, 2 जा 4 और 4:2 है ना। यहाँ नीचे भी मेरे को सेम बनाना पड़ेगा ना, यहाँ 8 है तो इसको भी 8, तो ये हो जाएगा 4/8 और ये भी 2/8, मतलब 4:2। तो 2 जा 2 जा, इसका आएगा दाह। आगे देख ले, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा फर्म की ख्याति में, उसके भाग की ख्याति में, शेष साझेदार की भाग की ख्याति में और पुरानी ख्याति में उसी के भाग की ख्याति में। सा आएगा अंशों पर बकाया मांग पर ब्याज पर अधिक नहीं हो सकती, कितने? 10% से, ये नियमी है। चलो इधर पे देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व नॉट अलाउड, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 और यहाँ पे आएगा हिज शेयर ऑफ गुडविल, रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। इंटरेस्ट रेट 10%। अब अपन देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, कौन सी? पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड जो होती है उनका हस्तांतरण। रोकड़ में रोकड़ तथा रोकड़ के बराबर, रोकड़ में रोकड़ तथा कैश इक्विवेलेंट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कैश इक्विवेलेंट, कि मतलब वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कैश के इक्वल हों। एक वर्ष के दौरान उपार्जित आय में वृद्धि को निवल लाभ के साथ खालिस्तान जाता है, जोड़ा जाता है। क्या करता है? जोड़ा जाता है। स्थिर पूंजी विधि में खालिस्तान खाता भी बनाया जाता है, चालू खाता। ठीक है, करंट अकाउंट। आगे देख लेते हैं। साझेदारों को लाभ हानि उत्पादन में बदलाव से साझेदारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, मतलब पुनर्निर्गमन बोल सकते हैं उसको। हाँ, पुनः निर्गमन, हाँ ये ठीक है हिंदी में। किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त मत साझेदार के भाग को खालिस्तान अनुपात में, पुराने अनुपात में। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा द शेयर्स ऑफ, यहाँ ऊपर बता चुका हूँ, पब्लिक लिमिटेड। कैश इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। An increase in accrued income during the particular year is added to, क्या आएगा इसमें? added to the net profit डैश अकाउंट, कौन सा? करंट अकाउंट। आगे देख लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऊपर बताया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल कॉल रिटायर्ड डिजीज या रिटायर पार्टनर ओल्ड रेशियो। आगे देख लेते हैं। सही जोड़ी द्रव्यता अनुपात। द्रव्यता अनुपात मतलब कि अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता, कि जो हमने ऋण लेके रखा है हमारी कितनी कैपेबिलिटी। लिक्विडिटी मतलब बताता है कि हमारी कैपेबिलिटी, क्षमता, जो अल्पकालीन क्षमता बताता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर बेटा। प्रचालन से रोकड़, जो हम माल बेच रहे हैं। ठीक है, औसत लाभ, औसत लाभ हो जाएगा आपका, औसत लाभ का कौन सा? गुणनफल विधि से भी हो जाता है। आहरण पर ब्याज, विनियोजित पूंजी, अधिकृत पूंजी काय में लिखते हैं हम? सीमा पार्षद नियम में।
चौथा ये हो गया। पांचवा ऋण पत्र क्या है, दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन ऋण है अपना जो डिबेंचर्स होते हैं, ये हो गया छठा। स्थिर ब्याज दर काय में रहती है, ऋण पत्र में रहती है। इंग्लिश वालों का देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या आएगा। पहला लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी एवरेज प्रॉफिट ये नहीं, एवरेज प्रॉफिट वो आएगा कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल एम्प्लॉयड ये चौथा। ऑथराइज्ड कैपिटल काय में रहती है, मेमोरेंडम में। पांचवा डिबेंचर, ये हैं अपने कहाँ गया वो, लॉन्ग टर्म लोन, ये हो गया तुम्हारा 5 हो गए, 6 और 7 हो गया ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये क्या है, पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है। इसमें आ जाएगा बेटा पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ। ठीक है, प्रत्येक कंपनी को तुलन पत्र कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची, अनुसूची 2, कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्याय की गणना करते हैं। इसमें आ जाएगा बेटा द्रव्यता अनुपात, वही लिक्विडिटी रेशो, द्रव्यता, अच्छा अनुपात पूछा ना, हाँ। स्थिर परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की नकद भुगतान किस प्रकार का क्रियाकलाप है। ये आ जाएगा तुम्हारा क्रियाशीलन, नहीं स्थिर परिसंपत्तियों को मतलब एक प्रकार कैसी एक्टिविटी है ये, तो इसमें आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, निवेश है। इधर ये लिख दो आप लोग हिंदी वाले। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं इसको, सुपर प्रॉफिट। अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है वो कहलाता है अपना कौन सा, अंश पूंजी का वह भाग जो रिजर्व कैपिटल। आगे किस प्रकार के अंशों को लाभांश भुगतान में प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ विच टाइप ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। कि जो हम एसेट बेचते हैं ना उसमें जो होता है तो कुछ पैसा हम ये इसमें डाल देते हैं। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट, शेड्यूल 2 ऊपर बता चुका हूँ, अनुसूची 2। विच रेशो आर प्राइमरी मेजर्स ऑफ एक्टिविटी रेशो, कैश पेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, द एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, विच टाइप ऑफ शेयर आर गिवन प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 7 देख लेते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण भी शामिल है, ट्रू। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, फॉल्स। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ट्रू। फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ, नहीं ये होगा फॉल्स। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, जो होती है अपनी, यह आएगा ट्रू। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, फॉल्स, शेयर होल्डर होते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ट्रू। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज फॉल्स। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक, ट्रू। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉल्स। पेड अप शेयर कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, ट्रू। डिबेंचर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, फॉल्स। अभी मैंने एमसीक्यू बता दिए हैं, आप लोग अभी इसको मैच कर लीजिए, कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपको कितने मार्क्स अलॉट हो रहे हैं। और मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा ये पूरे एनालाइज की, ठीक है, पेपर के। और चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अकाउंट्स निपटाओ, और टेलीग्राम में भी यही नाम से, तो मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा और वहाँ पे अपडेट दे दूंगा जैसी वीडियो डालेगी, तो आप लोग अपना पूरा मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि मैं अपडेट डालूंगा तुरंत शाम को। चलो अभी इसको